तारीख 21 मार्च 2024, वक्त रात के 11 बजे, जगह सीएम आवास दिल्ली। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गईं जब जांच एजेंसियों ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया हो। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से बाहर निकलती ईडी की गाड़ियां हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जाया गया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। ईडी ने शराब घोटाले में उन्हें उनके घर से बीती रात गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इससे पहले हेमंत सोरेन को भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया था। बहरहाल ईडी की टीम जैसे ही केजरीवाल के घर पहुंची, उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी सीएम आवास दौड़ पड़े। तभी पार्टी नेताओं को डर हो गया था कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार होंगे। शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। करीब 44 मिनट के बाद सीएम से पूछताछ शुरू हुई और रात 9:05 पर ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके ठीक 2 घंटे के बाद ईडी उन्हें वहां से लेकर चली गई। रात 11 बजे अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी वहां से निकलती है और करीब आधे घंटे के बाद ईडी के जो दफ्तर है उसमें उन लोगों की गाड़ियां दाखिल होती हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल गाड़ी में बैठे नजर आते हैं। इस तरह सिर्फ 4 घंटे में ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करी, घर की तलाशी ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद ईडी के दफ्तर उन्हें लेकर आ गए। अरविंद केजरीवाल से पहले ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हालांकि हेमंत सोरेन ने ईडी की हिरासत में राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन चुनावों के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने देश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। ईडी दफ्तर में ही बीती रात डॉक्टरों ने उनका मेडिकल टेस्ट किया, फिर वहां लॉकअप में उन्हें रखा गया। केजरीवाल की पूरी रात उसी लॉकअप में कटी। आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। उधर गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। वैसे दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की टीम ने बीते दिनों तेलंगाना की बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 1 हफ्ते के रिमांड पर भी भेजा गया। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक लेटर लिखा था के कविता पर और उन पर निशाना साधा था। सुकेश ने अपने लेटर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी बड़ा हमला किया और कहा था कि केजरीवाल भी जल्द तिहाड़ जेल आएंगे। आइए जानते हैं कि ठग सुकेश ने अपने उस लेटर में क्या क्या कहा था। सुकेश अपने उस लेटर में कविता पर निशाना साधते हुए लिखते हैं कि सच्चाई की जीत हुई है, फर्जी मामले, फर्जी आरोप कहने का नाटक विफल हो गया है। आपके सभी कर्म वापस आपके पास आ रहे हैं। अब आपको सत्य की शक्ति का सामना करना है। सुकेश ने कविता से ये भी कहा उस लेटर में, आपने हमेशा सोचा कि आप अजय हैं, लेकिन आप इस नए भारत को भूल गए हैं। कानून पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली है। सुकेश ने यह भी कहा कि बीते 1 साल में बीआरएस तेलंगाना की सत्ता से बाहर हो गई है और के कविता की गिरफ्तारी और तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुकेश ने अपने लेटर में लिखा है कि के कविता की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बेनकाब होने जा रहे हैं। ये लेटर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से 3 दिन पहले लिखा था। सुकेश ने कविता को सलाह देते हुए कहा उस लेटर में कि आपको एक ईमानदार सलाह है कि अब आप भी सब कुछ छुपाने और इस घोटाले के सरगना और गॉडफादर अरविंद केजरीवाल को बचाने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। अब आपके सारे भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सुकेश ने उस लेटर में यह भी कहा था कि कविता का सबसे महान तिहाड़ क्लब में आपका स्वागत करता हूं। सुकेश ने अपने लेटर में आरोप लगाया था कि कविता के तिहाड़ में लंबे प्रवास के लिए केजरीवाल ने सब कुछ व्यवस्था की है। सुकेश ने यह भी आगे उस लेटर में लिखा था कि मेरे प्रिय केजरीवाल जी, अगले आप हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, अब सब खत्म हो गया है। ये आपके सभी झूठ और नाटक का क्लाइमैक्स है। अब अपने सभी भाइयों और बहनों के पास अपने ही तिहाड़ क्लब में आए, मेरे प्यारे केजरीवाल जी। वैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका पहले जताई थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं देने का फैसला सुनाया था। बीते हफ्ते ही ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया था। मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी सीएम केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी कर चुकी थी, मगर गुरुवार को ईडी की टीम 10वां समन लेकर उनके घर पहुंची थी। इतने समन जारी करने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इस बीच केजरीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। सीएम केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। ये समन
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट पीएमएलए के तहत जारी किया गया था। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया है कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। पूछताछ में बुची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया था कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू में बात भी करवाई थी। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय जो है उनका आदमी है और उस पर भरोसा करना चाहिए। शराब घोटाले में इससे पहले हो चुके हैं 3 बड़ी गिरफ्तारियां, जैसे कि मनीष सिसोदिया, जिन्हें 26 फरवरी 2022 से सिसोदिया जेल में है। दिल्ली में जब नई शराब नीति लागू हुई थी तब आबकारी विभाग सिसोदिया के पास ही था। आरोप है कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए थे, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। दूसरा नाम है संजय सिंह। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से मुलाकात की थी। संजय सिंह के कहने पर अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए फंड जुटाया और 32 करोड़ का चेक सिसोदिया को सौंपा। इसके बदले संजय सिंह ने अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। संजय सिंह पिछले साल 4 अक्टूबर से जेल में बंद है। इसके बाद की कविता ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप में 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। कविता उस साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी हैं। ईडी के मुताबिक की कविता ने 19 और 20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। कविता ईडी ने इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज़्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर दिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। एयरपोर्ट जोन के लाइसेंसधारियों को भी 30 करोड़ लौटा दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। ये सारी डिटेल जो हैं, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को नाम इस पूरे शराब घोटाले में आया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, फिर कविता की गिरफ्तारी हुई और अब अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले सत्येंद्र जैन जो हैं उनको भी गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। तकरीबन आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। अब इस केस में अभी भी जांच चल रही है। ये केसेस जो हैं अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। अदालत का इसमें अभी काफ़ी फैसला आना है, सुनवाई होनी है, पूरा प्रोसेस चलेगा। मगर कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को
4 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके ईडी उनके आवास से, सरकारी आवास से लेकर ईडी दफ्तर पहुंची, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर ज़रूर कर दिया है। हालांकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी ज़्यादातर कांग्रेस पे और आम आदमी पार्टी पे लगातार निशाना साध रही है। उनके जो नेता हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब आई थी पॉलिटिक्स में, जब इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, तो इन्होंने करप्शन को मुद्दा बनाया था। इन्होंने कहा था कि करप्शन के खिलाफ ही लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब इन्हीं लोगों का नाम, इसी पार्टी के नेताओं का नाम करप्शन से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में अब इनको जवाब देना बनता होगा। हालांकि केजरीवाल पहले ये भी कहते थे कि अगर किसी पे करप्शन का आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दें, उसके बाद जांच होनी चाहिए। और यहाँ पर अभी तक इस्तीफा तो छोड़िए, अभी तो पूरा एक प्रोसेस ही चल रहा है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में इसमें नई क्या अपडेट आती है। इस केस में, इस स्टोरी में जो भी अपडेट आएगा अरविंद केजरीवाल से जुड़ी या शराब नीति से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी इस पूरी स्टोरी के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।